बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। काबिल एहतराम उस्ताद मुहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुखलिस ज़िम्मेदारान और आज माशाअल्लाह बरोज़ इतवार छुट्टी के दिन इस शौक़ से, इस जज्बे से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहन, उन्वान आपके सामने है और उन्वान है दावत इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। मैंने इसी मुनासबत से कुरानी मजीद की एक आयत का टुकड़ा पढ़ा है। तर्जमा इस आयत करीमा का ये है, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम लोगों के लिए बनाए गए हो। तअमुरून बिल मारूफ, तुम्हारा काम है मारूफ का हुक्म देना, नेकी का हुक्म देना। व तन्हौना अनिल मुनकर, और तुम्हारा काम है मुनकर से रोकना, बुराई से रोकना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस उम्मत के वजूद का मकसद कुरानी मजीद के मुताबिक दावत इलल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई चीज है, अरबी जबान में एक जुमला ऐसा कहा जाता है, अहसनुल अक़वाल व अज़का इंदल्लाह, सबसे ज्यादा पसंदीदा बात अल्लाह को कौन सी है? जी कौन सी है? आपको अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। कौन सी बात है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है? बोले, दावत इलल्लाह, सुभान अल्लाह। और दलील कुरानी मजीद की आयत करीमा है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर किसकी बात है? तर्जमा कैसा है? उससे बेहतर किसकी बात है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद नेक अमल करे, खाली बुलाता न रहे, खुद भी नेक अमल करे। व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं। इससे बेहतर बात दुनिया में अल्लाह के पास और कोई बात नहीं है। जितने रसूल दुनिया में आए हैं, तमाम रसूलों के बेअसत का मकसद, दुनिया में आने का मकसद दावत इलल्लाह है। दलील सूरह नहल की आयत करीमा है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर कौम के अंदर एक रसूल को भेजा है। यहां भी आए होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। हमने हर कौम के अंदर एक रसूल को भेजा है, और जितने रसूल दुनिया में आए हैं, उनके आने का बुनियादी मकसद कुरान मजीद ये कहता है, उअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। दावत इलल्लाह, उनके आने का मकसद यही दावत तौहीद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस वक्त हमारी एक कौम, हमारी उम्मत मुस्लिमा अपनी कामयाबी अलग अलग जगह ढूंढ रही है। कोई माइक पर खड़े होकर कहता है सारे लोगों को इल्म पढ़ाओ। यकीनन इल्म होना चाहिए, दीन का भी होना चाहिए और दुनिया का भी होना चाहिए। कोई कहता है अखलाक अच्छे बनाओ, यकीनन इस कौम के अखलाक अच्छे होने चाहिए। कोई कुछ और, कोई कुछ और। कुरानी मजीद क्या कहता है? कुरान कहता है तुम्हारी कामयाबी अल्लाह ने दावत में रखी है। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो अमर बिल मारूफ करे और नहीं अनिल मुनकर करे, और यही कामयाब होने वाले लोग हैं। एक सूरत है, आप में का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, हर आदमी जानता है। वल असर, जानते नहीं जानते? अरे भाई जानते नहीं जानते? आवाज तो करो। जी हाँ, शायद बयानों से ज्यादा बिरयानी में असर था। नहीं, कौन सा अच्छा था? बयान अच्छा है या बिरयानी अच्छी थी? बिरयानी अच्छी थी, सुभान अल्लाह। अच्छा, दो भी अच्छा था। किसी हाल में बिरयानी की फजीलत कम नहीं होनी चाहिए जी, किसी हाल में। सुभान अल्लाह, सिर्फ तुम्हारी तवज्जो लेने के लिए ये जुमला मैंने कहा। अब सभी लोग एक सूरत को जानते हैं,
हर छोटा बच्चा वो सूरत को जानता है। वल असर पढ़िए, अरे भाई एक आवाज पढ़िए। वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, हर इंसान नाकाम है, मुसलमान भी है इसमें गैर भी। अगर कामयाबी चाहते हो, अल्लाह ने नुस्खे बता दिए, ये आदमी कामयाब है। कौन? इल्लल्लज़ीना, जरा जोर से, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो आप ही आ जाएं, बयान करें इंशाअल्लाह जी। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कामयाबी अगर चाहते हो, नुकसान से अगर बचना चाहते हो, ईमान चाहिए, ईमान के साथ अमल साले चाहिए, और ये दोनों के साथ इसकी दावत दूसरों तक पहुंचाना है। व तवासो बिल हक, एक दूसरे को हक की वसीयत करो, पहुंचाओ। व तवासो बिल सब्र, इस रास्ते में बहुत तकलीफें आएंगी, उसके रास्ते इसलिए सब्र भी करो। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो फिर दावत इल्लाह में कामयाबी अल्लाह पाक ने रखा है। बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अभी बात हमारे भाई दुआ की कर रहे थे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को अल्लाह उन जैसा बनाए। माशाअल्लाह, पूरा करंट आ गया वापस, बैटरी वापस शायद चार्ज कर दिया शेख ने जी। मेरी अल्लाह से दुआ है, और वो आलिम का नाम है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह। अल्लाह हमारी नस्लों को ऐसा बनाए, अल्लाह वैसे उलमा बार बार पैदा फरमाए। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, मकसूद उद्दावा नबविय्या बलिल मकसूद बिखल्किल खल्क व इंजालिल कुतुब व इरसालिर रुसुल अन यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह व हिया दावतुल खलाइक इला खालिकिहिम। सुभान अल्लाह, मैंने अरबी में जुमला पढ़ा है, और मैं भी तुम्हारे बीच का एक हूं, यहीं इसी मोहल्ले में पैदा हुआ, जी हाँ, इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में हूं, यहीं का हूं। मैं जानता हूं इतनी फसी अरबी आप नहीं समझ पाए हैं, इसलिए इसका तर्जमा जरा गौर से सुन लीजिएगा। मकसूद दावा अन्नबविय्या, दावा का जो असल मकसद है, बिखल्किल खल्क, अल्लाह ने जो मखलूक को पैदा किया, पैदा करने का मकसद। व इंजालिल कुतुब, तमाम जो आसमान से किताबें अल्लाह ने उतारी हैं, वो किताबें नाजिल करने का मकसद। व इरसालिर रुसुल, और साले रसूलों को भेजने का मकसद एक है। वो मकसद मेरे साथ पढ़ लो आप, क्या मकसद है वो? बोलो, अन यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, दीन अल्लाह के लिए हो, इबादत अल्लाह की तरफ हो, और मकसद इसका यह है, वदावतुल खलाइक इला खालिकिहिम, सारी मखलूक को खालिक से जोड़ा जाए, मखलूक को खालिक से जोड़ा जाए। ये सारे रसूलों के आने का मकसद, नुज़ूल कुतुब का मकसद। ये जुमला है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का। एक और जुमला है, ये मंसूब है इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह की तरफ भी, और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की तरफ भी। फन्नुफूस अहवजु इला मारिफति मा जाअ बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अतबाउहु मिनहा इला अत्ताम व शराब। अल्लाह मुझे और आपको ये समझने की तौफीक अता फरमाए। लोग खाने पीने से ज्यादा इस बात के मोहताज हैं, लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत है। खाने पीने से किसकी जरूरत है? माजा अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज को नबी लेकर आए हैं, उस चीज की जरूरत लोगों को खाने पीने से ज्यादा जरूरी। सुभान अल्लाह, मैं दुआएं देता हूं इन लोगों को, धूप में बैठे हैं माशाअल्लाह, और गौर से सुन रहे हैं जी। तुम्हारे बैठने को अल्लाह कबूल फरमाए। कौन मना कर रहा है? उठ के भी जा सकते हैं आप, कौन मना कर रहा है आपको? और खास तौर से वो शख्स जो कभी बेचारा रात में सोया नहीं है, बयान में बैठा है, नींद है, मगर फिर भी तड़प है बैठकर सुनने की। कौन सा फर्ज है बैठना? हो जा सकता है उठकर हो, मगर बैठकर फिर भी सुनता है वो, अल्लाह उसे जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये मैंने कुरान की कुछ आयतें और एक बहुत बड़े आलिम, उनके दो अक़वाल मैंने तुम्हारे सामने पेश किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैं तुम्हारे सामने पढ़ दूं। दो हदीसें मैंने नोट की हैं इस काम के लिए, इस मौजू के लिए। पहली हदीस मशहूर हदीस है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन अमल करेंगे इस पे? माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। मगर कैसा अमल करेंगे? एक मौली साहब बहुत अच्छा बयान दिए जुमा के खुतबे में इसी मौजू पर। मौजू भी यही, दावत इल्लाह, किसी को मुसलमान बनाओ, सवाब बहुत। यही हदीस अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ना, बहुत
दिल को भा गई हदीस। वो एक पठान साहब को, पठान साहब जो है अमल करने के लिए बाहर निकले, जानते नहीं, एक आदमी को पकड़े, गर्दन पे चाकू रखा, कहा पढ़ कलीमा। नहीं जानते नहीं। उसने कहा भाई कलीमा बोलो क्या है? कहा मुझे नहीं मालूम कलीमा क्या है, मगर तू पढ़ कलीमा। ऐसे दाई मत बनो, ऐसे दाई मत बनो। ये सुनने के लिए लतीफा और मजाक है, मगर आज ये हकीकत हाल है। बहुत सारे दाई ऐसे ही पठान की तरह हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है, कुरान पढ़ा नहीं जाता उनसे, आयतें पढ़ी नहीं जाती कुरान की, और वो दाई बने बैठे हैं। बहुत सारे दाई हैं। मैं गुजारिश, अगर है जज्बा दावत, अगर दावत का जज्बा है, सुभान अल्लाह, उसके शराइत हैं, उसके उसूल हैं, इसे मालूम करो, फिर दाई बनो इंशाअल्लाह। अब ये हदीस सुन लो जी, आपने इंशाअल्लाह बहुत जोर से कहा है, इसलिए मैं पहले ये बोलकर बाद हदीस तुम्हारे सामने। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख जैसे ही मेरा वक्त हो मुझे फ़ौरन बोल दीजिए। शेख अब्दुल अज़ीम साहब भी हैं, उस्ताद मोहतरम भी हैं, और 6 बजे इसको ख़त्म भी करना है इंशाअल्लाह। 5-10 मिनट भी है मेरे, तो मुझे बता दें इंशाअल्लाह, मैं चला जाऊंगा यहाँ से जी। हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन दाअ इला हुदन कान लहु मिनल अज्र मिथलु उजूरि मन तबिअहु, रवाहुल इमाम मुस्लिम। हदीस सही मुस्लिम में है। बहुत बड़ी हदीस है, बहुत बड़ी हदीस है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। अल्लाह के नबी फरमाते, कोई भी हिदायत की तरफ अगर किसी को बुलाएगा, कान लहु मिनल अज्र, उसको जो अमल करने वाला है, जिस पर इसने दावत का काम किया, वो जब तक अमल करता रहेगा उसको भी अजर मिलेगा और इसको भी अजर मिलेगा। सुनने में तो बड़ी आसान हदीस है ये, मगर माशाअल्लाह मेरे भाइयों, एक एक मौलवी साहब ने, ऐसे भी हैं उलमा, ये वक्त नहीं है, उनकी एक की वजह से पूरा गांव तौहीद पर आया है। आया नहीं आया? कई लोग ऐसे हैं, ये एक आदमी एक तरफ जाता है, सुभान अल्लाह, उसकी बरकत ऐसी होती है, वो जिधर जिधर से गुजरता है वो सारे गांव वाले हदीस हैं। जी हां, आज उसकी कब्र में अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी दोस्त ने समझाया, देख तू जो कर रहा है वो शिरक है। मेरा तो ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं। हमारी तकरीरों से शायद कम, दोस्तों की मेहनत से ज्यादा लोग तौहीद पर आए हैं। दोस्त जो समझाते हैं, कई लोग हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसे दोस्तों को जन्नत में भी बाकी रखे, अल्लाह के अर्श में अल्लाह ऐसे दोस्तों को बाकी रखे जिनकी दोस्ती तौहीद पर माशाअल्लाह कायम हुई है, और रद्द शिर्क पर जिनकी दोस्ती कायम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने किसी को बुलाया, वो एक आदमी, कितने खानदान चाहिए मैं गिना सकता हूं, एक आदमी आले हदीस हुआ, शायद स्टेज पे बैठे हैं, वहां बैठे हैं कुछ लोग, एक बच्ची को शादी करके बेंगलोर से चेन्नई दे रहे हैं, और वो बच्ची एक आले हदीस, वो चेन्नई का पूरा खानदान बिदती खुराफी दरगाह परस्त खानदान है, बच्ची को शादी करके लोगों ने तो दे दिया, पहला दिन उसका क़ियामत है, इसलिए कि फौरन उसे दरगाह लेकर जा रहे हैं लोग। ऐसा है, उस शौहर ने मुझसे डायरेक्टली कहा, उस बच्ची ने कहा तलाक लूं या खुला लूं, क्या करूं? सबर की तलकीन की गई, उस बच्ची ने सबर भी किया, जब भी दरगाह को बुलाते नमाज में खड़ी हो जाती, तिलावत में खड़ी हो जाती, माशाअल्लाह मशगूल हो जाती। उसको देखकर, उसके अखलाक को, उसके इल्म को, उसकी दावत को, बीवी ने शौहर को दावत दी, बीवी ने शौहर को दावत दी, शौहर अहले हदीस, शौहर के बाद पूरे भाई अहले हदीस, सास अहले हदीस, उस ससुर अहले हदीस, अब पूरा खानदान अहले हदीस। जी, एक बच्ची की वजह से शौहर मिलकर मुझसे कह रहा, जी हमारे घर में एक बच्ची को हम लेकर आए और वो एक बच्ची ने पूरे खानदान को तौहीद वाला बना दिया। बड़ा अजर है इसका, बड़ा अजर है। और आगे चले, एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल इस्लाम बदअ गरीबा व सयऊदु कमा बदअ। इस्लाम जब शुरू हुआ था अजनबी था। समझ में आया टुकड़ा ये? सच बोलो, कोलार बंगारपेट KGF के लोगों, समझ में आया ये? सच बोलो जी, आया समझ में? इस्लाम जब शुरू हुआ अजनबी था, आया समझ में? नहीं बोल रहे हैं। आया? माशाअल्लाह। तो निकलूं आगे, आगे बोलूं। इन्नल इस्लाम अजनबी किसे बोलते हैं? एक नए गांव में एक आदमी जाता है, कोई नहीं पहचानता, अजनबी होता है आदमी वो।
इस्लाम शुरू में ऐसे ही था, कोई नहीं जानते थे उसे। 5 आदमी मुसलमान, 6 आदमी मुसलमान, 10 आदमी मुसलमान, सारी दुनिया में कौन जानता था इस्लाम को? इस्लाम अजनबी शुरू हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा इस्लाम ऐसे ही हो जाएगा, सुकड़ता सुकड़ता अजनबी हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, गुरबा के लिए खुशखबरी हो। सहाबा इकराम को समझ में नहीं आया। सहाबा ने पूछा मनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी ये अजनबी लोग कौन हैं, ये गुरबा कौन हैं? क़ाला अल्लज़ीना युस्लिहूना इज़ा फसद अन्नास, गुरबा किसे कहते हैं? जब लोग फसाद कर रहे हों, लोग गलतियां कर रहे हों, लोग जो है शिर्क और बिदात में मुब्तिला हों, तो वो इस्लाह का काम करते हैं, दावत का काम करते हैं, इन्हीं को गुरबा कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें उनमें शामिल फरमाए। ये कुछ कुरान की आयतें और कुछ अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोमिन के अंदर कुरान ये कहता है गलती को देखकर मोमिन कभी खामोश नहीं रह सकता, ये मोमिन की सिफत नहीं है। 3 चीजों में से एक चीज मोमिन में आएगी जरूर। जब भी मोमिन गलती को देखेगा, शिर्क को देखेगा, बिदात को देखेगा, या किसी नौजवान को, अभी आ रहा था मैं गाड़ी चलाते हुए, नल में पानी जैसा खोलते ना वैसे एक नौजवान सड़क पे पड़ा हुआ, अभी सड़क पे पड़ा हुआ है हुस्कोटे से निकलते वक्त, और उसके सर से खून वैसा जा रहा, सारी ट्रैफिक जाम है, देखा भी नहीं जा रहा है उस नौजवान को। किस नीयत से माँ ने भेजा होगा, कैसे बाप ने उसे भेजा होगा, मगर ये नौजवान समझते नहीं नौजवानी के जोश में ऐसे गाड़ियां चलाते हैं, ये बस सेकंडों के अंदर जान गंवा बैठते हैं। मोमिन अगर किसी नौजवान को गलती करते हुए देखता है, मोमिन कभी खामोश नहीं बैठता। इसलिए कि मोमिन के अंदर 3 में से एक बात आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो अल्लाह के रसूल ने कहा इससे कमजोर ईमान नहीं है, ज़ालिका अज़अफुल ईमान। अगर वो पहले हाथ से रोकने की कोशिश करेगा, अगर हाथ से, बाप बेटे को रोक सकता ना हाथ से, माशाअल्लाह, बाप रोक सकता ना हाथ से, अगर हाथ से नहीं तो फिर जबान से, अगर जबान से भी नहीं तो फिर दिल में उस चीज को बुरा जाने, कम से कम दिल में उसे बुरा जाने। अगर वो भी नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा यह सबसे कमजोर ईमान। मोमिन के अंदर यह होना चाहिए। कुरान मजीद सूरह तौबा की आयत वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन एक दूसरे के दोस्त होते हैं और उनकी आदत यह होती है वो अमर बिल मारूफ करते हैं और नहीं अनिल मुनकर करते हैं। उसके मुकाबले में मेरे भाइयों, यहूदियों के बारे में कुरान मजीद कहता है कानू ला यतनाहुना अन मुनकरिन फ़अलू। यहूदियों की आदत यह है, शेख अपना देख, दूसरों को छेड़ो नहीं, अपना छोड़ो नहीं। क्या उसूल है? ऐसे भी लोग होंगे इस इज्तिमा के अंदर, मेरा खाली यही जुमला लेकर जाएंगे, मैंने जितना बोला सारा छोड़कर, शेख ने वे क्या की बोले थे एक बार, दूसरों को छेड़ो नको, हमारा छोड़ो नको, यही लेकर जाएंगे। नहीं है, ये यहूदियों की आदत है। कुरान मजीद कहता है, पारा नंबर 6 की आखिरी आयतों में से है, सुभान अल्लाह, कानू ला यतनाहुना अन मुनकरिन फ़अलू। यहूदी जब किसी को गुनाह करते हुए देखते हैं रोकते नहीं हैं, मगर मोमिन जब देखता है तो मोमिन का दिल सुभान अल्लाह दर्द होता है और वो रोकता है। मेरी आदत, कोई भी अगर बोलता मैं गौर से सुनता हूं, बच्चा भी बोला तो मैं गौर से सुनता हूं। कई चीजें मुझे अल्लाह पाक वहां से अता किया है। एक बार एक बच्चा जो है तकरीर कर रहा था, मैं उसकी तकरीर गौर से सुना, मुझे एक चीज नजर आई जो आज मेरे उन्वान से मुताल्लिक है। चीज ये थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, एक चूंटी खड़े होकर अपने सारे चूंटियों से कहती है क़ालत नमला या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। एक चूंटी खड़े होकर अपने सारे कौम से कह रही है बिलों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अनजाने में कहीं वो तुम्हें कुचल न दे। उस बच्चे ने कहा अल्लाह से दुआ है अल्लाह वो बच्चे को दीन का अच्छा दाई बनाए। जी, उसने कहा चूंटी के दिल में अपने कौम का दर्द है, हमारे दिल में नहीं है। जी, चूंटी के दिल में कौम का दर्द है, यह कौम बर्बाद हो जाएगी। वो दर्द हमारे सीने में नहीं है कि ये हमारी कौम शिर्क में बर्बाद हो रही है, बिदात में बर्बाद हो रही है, कब्र परस्ती में बर्बाद हो रही है। अल्लाह ये दर्द हमारे सीने के अंदर अता फरमाए।